हेलो गाइस, आप सभी को तो पता ही है कि मुझे घूमने का कितना ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने अपने लगेज पैक किया और रैपिडो बुक करके निकल गई अपने घर से स्टेशन की ओर। स्टेशन पहुंच के देखा कि ट्रेन अभी आई नहीं है, क्योंकि ट्रेन थी थोड़ा सा लेट। और फिर ट्रेन आते ही मेरा सबसे पहला काम था अपनी सीट पर सोना। तो मैं सो चुकी हूँ, धूप आ गई थी इसलिए मेरी आँख खुल गई। सुबह आँख खुलते ही मैंने सोचा ब्रश कर लिया जाए, क्योंकि मुझे नाश्ता भी करना था। ब्रश करते करते मैं बाहर गेट तक आई, देखा बाहर ट्रेन खड़ी हुई थी। फिर मैंने ब्रश किया और बाहर का नज़ारा देखा, जो कि बहुत ज़्यादा ही सुंदर था। नज़ारा देखने के बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट किया और पूरा दिन ऐसे ही गुजारा, क्योंकि मुझे कुछ पसंद नहीं था। फाइनली मैं पहुंच गई अपने डेस्टिनेशन पर। अब आपको पता तो चल ही गया होगा कि मैं कहाँ आई हूँ। ये है विष्णु निवासम, जो है रेलवे स्टेशन के बाहर। यहाँ आपको लॉकर की सुविधा, नहाने की, खाने की, इनफैक्ट रूम भी यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो आप यहाँ आकर रेस्ट कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले दर्शन का टिकट ले लिया था, जो मुझे मिला था नेक्स्ट डे 10 बजे का रात के। फिर मैंने यहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया। ऐसा कहते हैं कि यहाँ का प्रसाद नसीब वालों को ही मिलता है, जिनको भगवान खुद स्वयं बुलाते हैं। यहाँ का प्रसाद बहुत ज़्यादा ही टेस्टी सा। प्रसाद खा के मैं सीधे पहुँच गई अपने लगेज की लॉकर के लिए, जहाँ वेटिंग में टाइम लगता है, वेटिंग करना पड़ता है। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और मैं यहाँ पर लॉकर का वेट कर रही थी। जैसे ही मेरे को लॉकर मिले मैं तुरंत सो जाऊँ ऐसा लग रहा था। फाइनली लॉकर मुझे मिल गया है, लेकिन इतने शोर में सो तो नहीं पाऊँगी। सो तो नहीं पाई, लेकिन सुबह जल्दी उठ के 5 बजे मैंने नहा धो के तैयार हो गई और निकल गई सीधे दर्शन करने के लिए। तो मैं यहाँ पर शेयरिंग टैक्सी ली और सीधे ये पहुँचाएगी मुझे तिरुमला पर्वत। और अगर आप चाहो तो आप 3550 सीढ़ियाँ चढ़कर भी आ सकते हो। ये मेरे पीछे जितनी भी आपको टैक्सी दिखाई दे रही है, इन सब में चेकिंग होती है, सबके लगेज चेक होते हैं, जिससे कोई मांस, मच्छी, ड्रिंक और चाकू वगैरह ना लेके आया हो। ये जो आपको पर्वत दिखाई दे रहा है, ये है तिरुमला पर्वत। इस पर्वत की एक अलग ही कहानी है। तो हमारी टैक्सी चेक हो गई थी, हमारे सारे लगेज चेक होने के बाद हम सीधे निकल गए ऊपर की ओर। ऊपर चलते चलते, ऊपर चढ़ते चढ़ते ऐसा लग रहा था कि हम सीधे आसमान में जा रहे हैं। इतनी ऊंचाइयाँ थी, ऊपर से इतना नीचा था। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें दिखाई दे रही थी। यहाँ से ऐसा लग रहा था कि हम आसमान में पहुँच गए हैं और बस हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने वाले थे। टैक्सी वाले भैया ने हमें बताया कि हम पहुँचने वाले हैं। उन्होंने हमें उतारा और मैंने यहाँ पे मार्केट देखी। मार्केट देखने के बाद मैंने सोचा मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो क्यों ना थोड़ा सा मार्केट विज़िट कर लिया जाए। मार्केट में बहुत से अच्छी अच्छी मूर्तियाँ थी यहाँ मंदिर की, और बहुत सारी नई नई चीज़ें भी थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें तो नहीं खरीदी, लेकिन हाँ, चूड़ी और मूर्ति मुझे बहुत पसंद थी। तो मुझे चूड़ियाँ वैसे ही पसंद हैं, तो मैंने चूड़ियाँ खरीद ली। और यहाँ पर ये था फ़ोटो पॉइंट, जहाँ पे वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति लगी हुई थी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचवाए और मैंने भी बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाए। और फिर मैंने देखा कितना क्राउड था मंदिर में। फिर मैं आ गई यहाँ पे फ़ोन जमा करने, क्योंकि फ़ोन अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। दर्शन करने के बाद हम आए बाहर और वहाँ से फ़ोन लाके मैंने बहुत सारे वीडियोस और फ़ोटो बनाए। ऐसा कहा जाता है कि वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर में बिना बुलाए कोई नहीं आ सकता। मेरा तो बुलावा आ गया है। आप लोग कब आ रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में बताइए, और ज़िंदगी में एक बार यहाँ विज़िट ज़रूर करिए। मैंने यहाँ के बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए, बहुत सारी वीडियोज़ ली और बहुत सारी प्लेसेस भी ली। फिर मुझे रास्ते में 2 बड़े बड़े हाथी भी दिखे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के हाथियों से आशीर्वाद लेना चाहिए। आशीर्वाद तो नहीं ले पाया, बस मैंने देख ही पाए। और फिर मैंने बस पकड़ ली प्रसाद लेके। क्या आप लोग भी तिरुपति बालाजी आए हैं? आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे न्यू वीडियो आपके पास आती रहे। और मेरे चैनल का प्रेस आइकन बटन ज़रूर 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 दबाएं।